तो है गाइस, कैसे हो आप सभी। तो यार देखो, हम जो है फुल स्टैक का कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें फुल स्टैक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको क्लियर करवा कर दे देता हूँ। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, एंगुलर जेस, नोड जेस, एक्सप्रेस जेस, रिएक्ट जेस, मोंगोडीबी। और साथ में पढ़ेंगे हम JSP, सर्वलेट, स्प्रिंग इंजेक्शन, स्प्रिंग MVC, स्प्रिंग वेब सर्विसेज। आफ्टर दैट SQL, MySQL, JDBC, हिबरनेट, मैवन एंड स्प्रिंग बूट। ठीक है, ये सब कुछ चीजें हम पढ़ने वाले हैं और इन द फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और भाई देखो, ऐसा भी बात नहीं है कि एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे भाई, हल्का हल्के में करवा के देंगे, वैसा नहीं भाई। पूरा जॉब प्रिपेयर करवा कर देंगे, ठीक है। और साथ में आपको इसके साथ बेनिफिट्स मिलेंगे, अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन, CV प्रिपरेशन, ठीक है। और असाइनमेंट वगैरह देंगे आपको, आपके एग्जामिनेशन वगैरह होगी, ठीक है। तो भाई जाइए, और सबसे पहले कोर्स देखने से पहले, लेक्चर देखने से पहले पहले लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इतना तो कर सकते हो भाई, आप ही के लिए बना रहा हूं मैं ये सब कुछ चीजें, है कि नहीं। तो इतना हेल्प कर लीजिए भाई मेरी, ठीक है। और देखना, ऐसा भी नहीं कि मैं ऊपर ऊपर से पढ़ाऊंगा, ठीक है। पूरा डीपली नॉलेज दूंगा आप लोगों को। अगर आपको अच्छा ना लगे तो मत करिए यार शेयर एंड सब्सक्राइब, पहले देख तो लीजिए, अच्छा लगे तो कर लीजिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते। तो आज हम देखने वाले हैं यार HTML के बारे में। पेन सेलेक्ट कर लेता हूं मैं यहाँ से। आज हम देखने वाले हैं HTML के बारे में, ठीक है। तो यार ये HTML क्या होता है। तो HTML का फुल फॉर्म आपके सामने लिखा हुआ है। क्या होता है HTML का फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलो यार, HTML जो है ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। अभी हम देखेंगे कि यार ये HTML ये जो एक मार्कअप लैंग्वेज है, इस मार्कअप लैंग्वेज का यूज हम क्यों करें, ठीक है। भाई आपने ऐसा बहुत बार ऐसा बैंक का फॉर्म भरे होगे। बैंक के फॉर्म में आपने आपका नेम, मिडिल नेम, सरनेम, मार्कशीट के मार्क्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपने डेटा फिलअप किया होगा, ठीक है। ये जो बैंक का फॉर्म का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो इनपुट फील्ड्स दिख रही है, ये इनपुट फील्ड्स जो है HTML मार्कअप लैंग्वेज का यूज करके ही बनाया गया है। चलो यार, यूज भी समझ में आ गया, आउटर स्ट्रक्चर बनाने में काम में आता है HTML, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। देखिए भाई, HTML में हम जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं, सारे के सारे टैग्स पढ़ने वाले हैं। सारे के सारे क्या पढ़ने वाले हैं? टैग्स पढ़ने वाले। अभी यार ये टैग्स मतलब क्या होता है, चलो यार वो देखते हैं। जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, ये साइन दिखा तो इसे क्या कहते हैं हम? ओपनिंग टैग, ठीक है। अभी देखो ध्यान में रखना, मैंने ये टैग ओपन किया है तो इस टैग को मुझे क्लोज भी करना होता है। तो यार मैं क्लोज कैसे करूंगा? कुछ नहीं, ये टैग को मैं ऐसे ही लिख दूंगा, लेस देन ग्रेटर देन ही लिखूंगा, बट शुरुआत में मैं एक स्लैश लगा दूंगा, क्लियर है। तो इसको क्या पढ़ते हैं हम? क्लोजिंग टैग। आप ही सोचो भाई, अगर मुझे यूट्यूब पर जो लोग पढ़ा रहे हैं उनके जैसा ही पढ़ाना होता तो मैं पढ़ाता ही क्यों? पहली बात तो ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च है। बट भाई यार देखा हो यार, वो लोग डीपली नहीं पढ़ाते, मैंने बहुत देख लिया यार। मुझे खुद जरूरत पड़ी तो मैं जैसा पढ़ा हूँ, अगर मैं वैसा सर्च मारता हूँ यूट्यूब पर तो नहीं मिलता है, बहुत दिक्कत जाती है यार, ठीक है। तो इस वजह से चलो यार, अपन सोचे कि यार कुछ लड़कों का फायदा हो जाए। मेरा लाइव सेशन करते, ज्यादा लोग नहीं करते, 5-6 लोग ही करते, बट कंटिन्यू करते हैं, और उनको इतना कंफर्म है भाई, जो प्रेशर रहता है ना उससे तो बहुत ही अच्छा है ना उन लोगों को, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम? क्लोजिंग टैग, ठीक है। और ये ओपनिंग टैग और ये जो क्लोजिंग टैग है, इसके बीच में हम जो कुछ भी लिखते हैं उसे कहते हैं हम टैग कंटेंट। चलो यहां तक क्लियर है। ये ओपनिंग टैग हो गया और ये क्लोजिंग टैग हो गया। इसके बीच में हम जो कुछ भी लिखेंगे उसे क्या कहते हैं? हम टैग कंटेंट कहते हैं। चलो यार क्लियर है, अच्छी बात है। अभी देखो, अभी अगर मैं ओपनिंग टैग के अंदर कुछ लिखता हूं तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे वो मैं आपको क्लियर करवाता हूं। सपोज मैं ओपनिंग टैग के अंदर लिख दे रहा हूं ए, तो इसे कैसे पढ़ेंगे हम? ओपनिंग टैग ऑफ ए और ए टैग, ऐसा पढ़ेंगे हम इसे, ठीक है। अब यार थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हम जिस टैग को ओपन करते हैं उस टैग को हमें क्लोज भी करना पड़ता है। अभी इसको कैसे क्लोज करेंगे? कुछ नहीं यार, जैसा लिखा था वैसा लिख दो, बस एक स्लैश लगा दो, ठीक है। इसे कैसे पढ़ेंगे? क्लोजिंग टैग ऑफ ए। वीडियो में स्किप नहीं करना है, आज आपको पता चलेगा HTML केस इंसेंसिटिव लैंग्वेज क्यों है, ठीक है। तो कंटिन्यू करो, ठीक है। और क्लियर है। अगर मैं ओपनिंग टैग के अंदर कुछ लिख देता हूं तो उसको कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसे क्या, ओपनिंग टैग के अंदर मैंने सपोज ए लिखा है तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ओपनिंग टैग ऑफ ए और ए टैग, क्लियर है।
अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मैंने ए नाम के टैग को ओपन कर लिया, तो उस टैग को मुझे क्लोज भी करना पड़ता है। तो क्लोज कैसे करेंगे, ऐसे क्लोज करेंगे। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, क्लोजिंग टैग ऑफ ए। चलो यार यहां तक भी क्लियर है। अभी ध्यान देना है कि HTML में हम जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं, हम सारे के सारे टैग्स पढ़ने वाले हैं। बट वो जो सारे के सारे टैग्स जो पढ़ने वाले हैं ना, वो सारे के सारे टैग एक मेन टैग के अंदर लिखी जाती है, और उस मेन टैग का नाम है HTML टैग। तो यार HTML टैग को हम कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं यार, लेस देन ग्रेटर देन साइन लिखेंगे और उसमें हम लिखेंगे HTML। क्लियर है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा भाई कि हम जिस टैग को ओपन करते हैं उस टैग को हमें क्लोज भी करना पड़ता है। तो अभी हम क्लोज कैसे करेंगे, HTML टैग को ओपन कर लिए तो HTML वैसा ही लिखेंगे, बस एक स्लैश लगा देंगे, ये हो गया क्लोज। इसे कैसे पढ़ेंगे हम, ओपनिंग ऑफ HTML टैग और HTML टैग। इसे कैसा पढ़ेंगे हम, क्लोजिंग ऑफ HTML टैग। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो आगे मूव ऑन करते हैं। अभी देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि HTML में हम जो कुछ भी टैग पढ़ने वाले हैं, सारे के सारे टैग एक मेन टैग के अंदर लिखे जाते हैं। उस मेन टैग का नाम है HTML टैग। बट इस HTML टैग के अंदर भी एक दो मेन टैग्स होती है। मैं क्या बोल रहा हूं अच्छे से सुनना। बट इस HTML टैग के अंदर भी दो मेन टैग्स होती है, और वो दो मेन टैग्स कौन सी है, चलो यार वो देख लेते हैं। पहली मेन टैग है हेड टैग। HTML टैग के अंदर दो मेन टैग्स होती है। इन दो ही मेन टैग्स में हम पूरा अपना HTML का कोड लिखते हैं, HTML की टैग्स लिखते हैं। ठीक है, तो हेड टैग को ओपन कर लिया, तो हेड टैग को मुझे क्लोज तो करना पड़ेगा ना भाई। तो चलो यार मैं हेड टैग को क्लोज कर देता हूं। ये हो गई पहली मेन टैग। ठीक है, अभी दूसरी मेन टैग कौन सी है, दूसरी मेन टैग है बॉडी टैग। अभी देखो यार, बॉडी टैग को मैंने ओपन कर लिया, तो बॉडी टैग को तो मुझे क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई दूसरी मेन टैग। बट अभी इधर भी ध्यान देना है आपको कि ये जो हेड टैग है ना, ये एक ऑप्शनल टैग है। यार ऑप्शनल टैग मतलब देखो भाई, हेड टैग का यूज तुमको करना है तो करो, वरना मत करो। फिलहाल के लिए हम हेड टैग का एक यूज देखेंगे, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। बट इधर ध्यान देना पहले, ठीक है, कि हेड टैग जो है ये है एक ऑप्शनल टैग है। हेड टैग का यूज तुमको करना है तो करो, वरना मत करो भाई, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है यार। मैं जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ, तुमको वो यूज करना है तो करो, वरना मत करो। ठीक है, बॉडी टैग जो है, बॉडी टैग क्या है, कंपल्सरी टैग है, इसका यूज हमें करना ही पड़ता है। बॉडी टैग जो है ये कंपलसरी टैग है। क्लियर है। HTML टैग के अंदर हम अपना पूरा HTML का कोड लिखते हैं, बट HTML टैग में भी दो मेन टैग्स होती है, हेड टैग और बॉडी टैग। हेड टैग इज ऑप्शनल टैग, बॉडी टैग इज अ कंपलसरी टैग। क्लियर है। चलो यार, अब हम अभी एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, हम अभी एक एग्जांपल देखेंगे। देखो यार, आपको ना एक बात बताता हूँ कि जैसे अ, अगर कोई जावा पढ़कर आया होगा, किसी को फुल स्टैक करना है, तो ध्यान देना है, फुल स्टैक करने के लिए आपको जावा आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं जावा का कोड लिखता हूँ, तो जावा का कोड मैं किस फाइल में लिखता हूँ, जावा का कोड मैं किस फाइल में लिखता हूँ, जिस फाइल का एक्सटेंशन डॉट जावा होता है। क्लियर है। अभी वैसी भाई HTML का कोड मैं किस फाइल में लिखूंगा, सीधी सी बात है यार भाई, जिस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट HTML होगा। जिस फाइल का एक्सटेंशन डॉट HTML होगा, उस फाइल के अंदर मैं अपना HTML का कोड लिखूंगा। ठीक है, अभी ये तो डॉट HTML, ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सटेंशन। अभी मैं फाइल का नेम दे देता हूं, फाइल का नेम दे देता हूं मैं पेज वन। क्लियर है, हमारे फाइल का नेम है पेज वन, और पेज वन फाइल का एक्सटेंशन क्या है, डॉट HTML। क्लियर है। चलो यार नेक्स्ट टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं। अभी इस पेज वन डॉट HTML फाइल के अंदर मैं अपना कुछ तो भी थोड़ा सा, तो इतना सा कोड लिखूंगा, वो कोड आपको समझना है। ठीक है, चलो पेज वन डॉट HTML फाइल के अंदर मैं अपना HTML का कोड लिख रहा हूँ। थोड़ी देर पहले हमने पढ़े यार कि HTML टैग के अंदर, सॉरी HTML में अगर मुझे कुछ लिखना पड़ता है तो कोड लिखना पड़ता है कुछ, तो मुझे क्या करना पड़ता है, HTML टैग लिखना पड़ता है। HTML टैग के अंदर ही हम HTML का कोड लिखते हैं ना, तो लिखो ना यार HTML टैग। चलो HTML टैग को ओपन कर लिया, HTML टैग को हम क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखो ये पेज वन डॉट HTML फाइल के अंदर मैं जो ऊपर लिख रहा हूँ वो कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, इस फाइल के अंदर लिख रहा हूँ, पेज वन डॉट HTML नाम के फाइल के अंदर। ठीक है, तो देखो HTML टैग में भी दो मेन टैग्स होते हैं, कौन सी थोड़ी देर पहले पढ़े, हम एग्जांपल देख रहे हैं भाई, अभी ध्यान देना। HTML टैग में भी दो मेन टैग्स होती है। पहली मेन टैग कौन सी थी भाई, हेड नाम की टैग थी।
ठीक है। हेड नाम की टैग को ओपन किया तो हेड नाम की टैग को क्लोज तो करना पड़ेगा ना भाई, तो चलो यार क्लोज कर देते हैं। वैसी दूसरी मेन टैग कौन सी थी? दूसरी मेन टैग थी अपनी बॉडी टैग। भाई बॉडी टैग को हमने ओपन किए तो सीधी सी बात है यार, बॉडी टैग को हमें क्लोज तो करना पड़ेगा, तो चलो यार बॉडी टैग को हम क्लोज कर देते। चलो यहां तक क्लियर है। अभी देखो यार, HTML टैग के अंदर दो मेन टैग्स होती है, पहली हेड टैग, दूसरी बॉडी टैग। हेड नाम की टैग के अंदर एक टाइटल नाम की टैग होती है, लोग पीसी में करके दिखाते हैं, मैं आपको पहले पावर पॉइंट पर करके दिखाऊंगा। यही तो बेनिफिट है भाई, इंटरनली क्या हो रहा है हमको पता चलने वाला है अभी थोड़ी देर में, देखो तो यार। ठीक है, ये जो हेड नाम की टैग है, हेड नाम की टैग के अंदर एक टाइटल नाम की टैग होती है। हेड नाम की टैग के अंदर एक टाइटल नाम की टैग होती है, ठीक है। टाइटल टैग को ओपन कर लिया हूं मैं, ये ओपन किया ना भाई, ये ओपन किया तो टाइटल नाम की टैग को मुझे क्लोज तो करना पड़ेगा ना। तो चलो यार टाइटल नाम की टैग को मैंने क्लोज कर दिया। अभी सपोज यार एक काम करता हूं, मैं टाइटल नाम की टैग के अंदर कुछ लिख देता हूं, ठीक है। आई एम हर्षल लिख देता हूं, ठीक है। चलो, टाइटल नाम की टैग के अंदर मैंने लिखा है आई एम हर्षल लिखा है, क्लियर है। अभी देखो, ये जो बॉडी नाम की टैग मैंने बनाई थी, बॉडी नाम की टैग लिखी थी, बॉडी टैग के अंदर भी मैं कुछ लिख देता हूं, ओके ब्रो आई लव माय गर्लफ्रेंड, ठीक है। अभी देखो, ये कोड मैंने लिख लिया, ये कोड मैंने किसके अंदर लिखा है? ये page1.html फाइल के अंदर लिखा हुआ है, क्लियर है। ये page1.html नाम के फाइल के अंदर मैंने ये पूरा का पूरा अपना HTML का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अभी यार क्या होता है ना, जैसे ही मैं ये page1.html फाइल को, ये देखो रहे नीचे वाली जो फाइल लिख रही है ना page1.html, जैसे ही मैं ये page1.html फाइल को राइट क्लिक करके रन करता हूं ना, वैसे ही क्या होता है, ये page1.html फाइल के अंदर ये जो पूरा का पूरा HTML का कोड था यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जो पूरा का पूरा HTML का कोड था, वो पूरा का पूरा HTML का कोड जो है ब्राउजर को सेंड होता है। किसको सेंड होता है? ब्राउजर को। अब यार आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी यार, ये ब्राउजर मतलब क्या होता है? तो चलो यार, आपने बहुत बार देखे होगे यार, ब्राउजर मतलब जैसे ये क्रोम ब्राउजर हो गया, फायरफॉक्स ब्राउजर, यूसी मिनी ब्राउजर, मोजेला ब्राउजर, ठीक है, बहुत सारे ब्राउजर्स अवेलेबल है भाई, ठीक है। तो ये होते हैं भाई ब्राउजर। तो जैसे ही जैसे ही मैं ये page1.html फाइल को ऐसे राइट क्लिक करके रन करता हूं, वैसे क्या होता है, page1.html फाइल के अंदर जितना भी पूरा HTML का कोड था किसको सेंड होता है? ये पूरा का पूरा HTML का कोड ये पूरा का पूरा HTML का कोड किसको सेंड हुआ भाई? ये पूरा का पूरा HTML का कोड सेंड होता है ब्राउजर को। अभी अभी मैंने आपको बताया ब्राउजर क्या होता है, किसे कहते हैं, बता चुका हूं, ठीक है। किसे सेंड होता है? ब्राउजर को सेंड होता है। और ब्राउजर के पास ना एक एग्जीक्यूशन कंट्रोल होता है, ब्राउजर के पास क्या होता है? एक एग्जीक्यूशन कंट्रोल होता है, ठीक है। ब्राउजर के पास एक एग्जीक्यूशन कंट्रोल होता है, जो ये एग्जीक्यूशन कंट्रोल है, ये वाला एग्जीक्यूशन कंट्रोल ये ब्राउजर के पास होता है, ठीक है। जो क्या करता है, ब्राउजर के पास ये जो पूरा का पूरा HTML का कोड आया हुआ था, ये जो पूरा का पूरा HTML का ये जो पूरा का पूरा HTML का कोड आया हुआ था, इस पूरे के पूरे HTML के कोड को एग्जीक्यूट करता है। कौन एग्जीक्यूट करता है? ब्राउजर के पास जो एग्जीक्यूशन कंट्रोल है वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, क्लियर है। जैसे ही मैंने page1.html फाइल को रन किया, वैसे ही क्या हो गया, page1.html फाइल के अंदर जितना भी हमने HTML का कोड लिखा हुआ था किसको सेंड हुआ? ब्राउजर को सेंड हुआ। और ब्राउजर के पास क्या होता है? एक एग्जीक्यूशन कंट्रोल होता है, जो ब्राउजर के पास आए हुए HTML के कोड को एग्जीक्यूट करता है। चलो यार, बट एग्जीक्यूशन कंट्रोल ब्राउजर के पास आए हुए HTML के कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले एक वेब पेज क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है भाई? एक ऐसा वेब पेज क्रिएट करता है, ठीक है। ये एक ऐसा वेब पेज क्रिएट करता है। तो चलो यार वेब पेज के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, ठीक है। वेब पेज के सबसे टॉप पर जो होता है ना, वेब पेज के सबसे टॉप पर जो होता है उसे कहते हैं हम टाइटल बार, ठीक है। ये आपने ऐसा कभी देखे होगे यार, मैक्सिमाइज मिनिमाइज, ठीक है, और उसके बाद ये अपना क्रॉस साइन देखे होंगे ना, तो उसे टाइटल बार कहा जाता है, ठीक है।
और उसी के नीचे जो होता है, टाइटल बार के जो नीचे होता है, उसे कहते हैं हम एड्रेस फील्ड और एड्रेस बार। चलो क्लियर है। और ये जो एड्रेस फील्ड और एड्रेस बार के जो नीचे होता है उसे कहते हैं हम बॉडी एरिया। क्या कहते हैं? बॉडी एरिया। क्लियर है। और बॉडी एरिया के जो नीचे होता है ना भाई, बॉडी एरिया के भी नीचे कुछ तो भी होता है, दिखाऊंगा मैं आपको। तो बॉडी एरिया के जो नीचे होता है ना उसे कहते हैं हम स्टेटस बार। क्लियर है। उसे क्या कहते हैं हम? बॉडी एरिया के जो नीचे होता है उसे क्या कहते हैं हम? स्टेटस बार। चलो एक बार और आपका रिपीट करा देता हूँ। पेज वन डॉट एच टी एम एल फाइल को जैसे ही मैंने राइट क्लिक करके रन किया, वैसे ही क्या हो गया, पेज वन डॉट एच टी एम एल के फाइल के अंदर का जितना भी एच टी एम एल का कोड था किसको सेंड हुआ है? ब्राउजर को। ब्राउजर के पास एक एग्जीक्यूशन कंट्रोल होता है, वो एग्जीक्यूशन कंट्रोल क्या करता है? एच टी एम एल के पास जो, सॉरी, ब्राउजर के पास जो एच टी एम एल का कोड आया हुआ था उस कोड को एग्जीक्यूट करता है। बस ब्राउजर का एग्जीक्यूशन कंट्रोल उस एचटीएमएल के फाइल के अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले एक ऐसा वेब पेज क्रिएट करता है। वेब पेज के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। और वेब पेज जैसी क्रिएट करता है वैसी क्या करता है? एग्जीक्यूशन कंट्रोल, ये वाला एग्जीक्यूशन कंट्रोल जो ब्राउजर के पास जो एचटीएमएल का कोड आया हुआ था उस एचटीएमएल के कोड को एग्जीक्यूट करता है। अभी एग्जीक्यूशन कंट्रोल सबसे पहले इस लाइन पर आएगा, ठीक है। अभी देखो यार, एग्जीक्यूशन बता रहा हूं, ऐसा कोई नहीं बताता है, चैलेंज है भाई। एग्जीक्यूशन तो कोई नहीं बताता है, एचटीएमएल का तो बिल्कुल भी नहीं बताता है, ठीक है। पर मैं बता रहा हूं, आपको ध्यान देना है, आपको करना है, आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, एग्जीक्यूशन कंट्रोल सबसे पहले पहली लाइन पर आएगा। पहले लाइन पर उसको क्या दिख रहा है भाई? पहले लाइन पर उसको क्या दिख रहा है भाई? पहले लाइन पर उसको दिख रहा है एचटीएमएल टैग। तो एचटीएमएल टैग को समझेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गई। फिर एग्जीक्यूशन कंट्रोल सेकंड लाइन पर आएगा। सेकंड लाइन पर उसको क्या दिख रहा है? हेड नाम की टैग दिख रही है। सेकंड लाइन को समझेगा, सेकंड लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। कौन? ब्राउजर का एग्जीक्यूशन कंट्रोल। सेकंड लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद एक एक लाइन एग्जीक्यूट करता है ना, ठीक है। सेकंड लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद एग्जीक्यूशन कंट्रोल जो है थर्ड लाइन पर आएगा। थर्ड लाइन पर उसको क्या दिख रहा है? टाइटल नाम की टैग दिख रही है। जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल को टाइटल नाम की टैग दिख रही है बाबा, एग्जीक्यूशन कंट्रोल समझ गया कि टाइटल टैग के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं उसे उसको टाइटल बार पर प्रिंट करना होता है। ये देखो, ये टाइटल बार, थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था ना टाइटल बार किसे कहते हैं। तो एग्जीक्यूशन कंट्रोल समझ गया भाई कि टाइटल टैग के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसे उसको टाइटल बार पर प्रिंट करना है। तो टाइटल बार पर क्या प्रिंट होगा? आई एम हर्षल, ठीक है। थोड़ा जगह छोटा पड़ गया तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। यहां तक क्लियर है टाइटल बार पर क्यों प्रिंट हुआ। फिर एग्जीक्यूशन कंट्रोल ने ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट कर ली। फिर एग्जीक्यूशन कंट्रोल ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद इस लाइन पर आएगा। टाइटल टैग उसको दिख रहा है कि टाइटल नाम की टैग जो है वो क्लोज हो रही है, तो उसको समझेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा। उसको नेक्स्ट लाइन पर क्या दिख रहा है? हेड नाम की टैग जो है, ये जो हेड नाम की टैग है वो क्लोज हो रही है, उसको समझेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। जब कभी भी एग्जीक्यूशन कंट्रोल इस लाइन पर आएगा, इस लाइन पर उसको क्या दिख रहा है रे? उस लाइन पर उसको दिख रहा है बॉडी नाम की टैग। बॉडी नाम की टैग, जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल को बॉडी नाम की टैग दिखती है, एग्जीक्यूशन कंट्रोल समझ जाता है बॉडी टैग के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसे उसको बॉडी एरिया पर शो करना है। उसे उसको कहां पर शो करना है भाई? बॉडी एरिया पर शो करना है। बॉडी एरिया, बॉडी एरिया क्या होता है आपको लोगों को तो पता है यार, बॉडी एरिया क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। एक मिनट, ये देख लेता हूं मैं थोड़ा। हो जा यार, ये मेरा पीसी नहीं, क्या ज्यादा ही हैंग मारता है ना। क्या हो गया अब इसको यार? चलो ठीक है, इस बार हम बिना वीडियो के भी बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगले वीडियो में देख लेंगे इसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। हमारा जो कंटिन्यू चल रहा है उसकी तरफ ध्यान दो, ठीक है। मेरा चेहरा देखने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो भाई यहां तक क्लियर है। अभी देखो, जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल ये बॉडी नाम के टैग के पास आता है, जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल ये जो बॉडी टैग है बॉडी टैग के पास आता है, वैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल को समझ गया कि बॉडी टैग के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसे उसको बॉडी एरिया पर प्रिंट करना है।
तो भाई वो बॉडी एरिया पर क्या प्रिंट करेगा, ये देखो ये बॉडी एरिया होता है, वो बॉडी एरिया पर क्या प्रिंट करेगा, ओके ब्रो आई, ये देखो एक ही पहली लाइन में प्रिंट करेगा, ध्यान में रखना, पर अभी जगह छोटी पड़ रही है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं मैं, आई लव माई गर्लफ्रेंड। ओके, जगह छोटी पड़ रही है इसलिए लिखा हूं मैं वैसा, ठीक है। फिर ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई, किसने एग्जीक्यूट की, मैंने तो एग्जीक्यूट नहीं की, किसने एग्जीक्यूट की है, एग्जीक्यूशन कंट्रोल ने एग्जीक्यूट की है। ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद कौन सी लाइन, ओके ब्रो आई लव माई गर्लफ्रेंड, ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जीक्यूशन कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर जाएगा, नेक्स्ट लाइन पर उसको क्या दिख रहा है, बॉडी नाम की टैग क्लोज हो रही है, बॉडी टैग क्लोज हो रही है तो उसको समझेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, नेक्स्ट लाइन पर जाएगा, नेक्स्ट लाइन पर उसको क्या दिख रहा है, HTML टैग क्लोज हो रही है तो उसको समझेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, और आपका आउटपुट आएगा ऐसा। क्लियर है, मैं आपको पीसी में भी करके दिखाऊंगा, उसकी आप चिंता मत करिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दुविधा, कमेंट बॉक्स पर मैसेज करो अगर किसी को कोई दुविधा वगैरह होंगी तो, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं। देखो इसके अंदर मैंने ऑलरेडी ये लिख कर रखा है, अभी इसका नहीं क्या आउटपुट आपको बताना है, ठीक है, इसका आउटपुट आपको बताना है, मैंने इसके पहले आपको एक एग्जांपल करवा कर दिया है, ठीक है, और इसका आउटपुट आप लोगों को बताना है, मैं नहीं बताने वाला हूँ, सभी चीजें मैं बताऊंगा तो भाई आपका फुल स्टैक का कोर्स करवा कर देना है, साथ में आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह करवा कर देनी है, ठीक है। तो यार आप भी थोड़ा अपने तरफ से ट्राई करिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको करना है, ठीक है। अभी देखो मुझे एक बात बताओ यार, पिछले पिछले टॉपिक पर ही जाते हैं, तो मुझे यार एक बात बताओ, ये थोड़ा मीठा देता हूँ मैं जिससे कि यार आपको दिक्कत, ये मीट नहीं रहा है, ठीक है, कैसा वो पुराना हो गया ना अभी, तो मीठेगा नहीं। तो मुझे एक बात बताओ यार, ब्राउजर के पास HTML का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए कौन था, अभी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। ब्राउजर के पास HTML का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए कौन था, कौन था, मैं था, नहीं ना, एग्जीक्यूशन कंट्रोल था, इसी लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, ठीक है। ब्राउजर के पास, ये जो ब्राउजर है, ब्राउजर के पास HTML का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूशन कंट्रोल था। मेरे को एक बात बताओ यार, ब्राउजर के पास HTML का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर था क्या, नहीं था भाई। ब्राउजर के पास HTML का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए ना ही कंपाइलर था और ना ही इंटरप्रेटर था, समझ में आ रहा है। अगर ब्राउजर के पास HTML का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए अगर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर होता ना, तो HTML जो है ये HTML यह केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती। HTML केस इनसेंसिटिव क्यों है, क्योंकि HTML का कोड ब्राउजर एग्जीक्यूट करता है, ब्राउजर के पास जो एग्जीक्यूशन कंट्रोल होता है वो एग्जीक्यूट करता है। ब्राउजर के पास HTML का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए ना ही कंपाइलर होता है ना ही इंटरप्रेटर होता है, दैट्स व्हाई HTML को केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज कहा जाता है। हाँ, अगर ब्राउजर के पास HTML का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए अगर कंपाइलर होता, इंटरप्रेटर होता, तो अगर HTML, तो फिर HTML क्या होती, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती। अब यार ये केस इनसेंसिटिव और केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है, तो चलो यार वो आपका डाउट क्लियर करवा कर देता हूँ। केस इंसेंसिटिव मतलब वो बताता हूं, जैसे मैं ये जो है मेरी HTML की ये जो फाइल है, HTML के फाइल के अंदर मैंने अपना पूरा HTML का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अभी देखो इस HTML के फाइल के अंदर मैं अपना कोड कैसे भी लिख सकता हूँ यार, कैसे मतलब कैसे लिखेगा भाई तू, कैसे ही मतलब कैपिटल में भी लिख सकता हूँ, स्मॉल में भी लिख सकता हूँ और मिक्स फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। क्या बोला मैंने, कैपिटल में भी लिख सकता हूँ, स्मॉल में भी लिख सकता हूँ और मिक्स फॉर्म में भी। कैपिटल स्मॉल मिक्स मतलब जैसे इधर ध्यान दो, HTML के फाइल में मैं अपना कोड जो है कैसे भी लिख सकता हूं, जैसे ये देखो मैं और में लिख रहा हूं, यहां पर थोड़ा ध्यान देना, और ठीक है। जैसे मैं HTML को ऐसे भी लिख सकता हूं, पूरा का पूरा कैपिटल, ठीक है। फिर मैं HTML को ऐसे भी लिख सकता हूं, HTML टैग को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मेरे ऊपर डिपेंड है, एरर देने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है। मैं HTML को ऐसे भी लिख सकता हूं, मेरी मर्जी भाई, मैं पहला कैपिटल लिखूं फिर T स्मॉल लिखूं फिर M कैपिटल लिखूं L स्मॉल लिखूं, मेरे ऊपर डिपेंड है। तो इसे कहा जाता है केस इनसेंसिटिव, मतलब कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो या मिक्स फॉर्म में लिखो, इसे कहा जाता है केस इनसेंसिटिव। तो HTML क्या है, केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। इसका मतलब HTML में हम जो कुछ भी टैग्स लिखेंगे, उन टैग्स के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे हम उसे कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वहां पर कोई एरर देने वाला होता ही नहीं है, ना कंपाइलर है ना इंटरप्रेटर है। दैट्स व्हाई HTML इज द केस इंसेंसिटिव मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर है, चलो यार अभी ये मैं आपको पीसी में करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। ओपन हो जा भाई।
पूरा डीप में पढ़ने वाले तो थोड़ा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है कि नहीं? कोई खुल जा। पता नहीं यार, ये मेरा पता नहीं बहुत वगैरह पुराना हो गया, उम्र हो गई मेरी पीसी की, अभी मेरी भी हो ही रही है, पीसी की भी हो गई, ठीक है। तो चलो यार नेटबीन्स में ओपन करके दिखाता हूँ, नेटबीन्स कैसे इंस्टॉल करना है क्या करना है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वो आप देख लेना, ठीक है। पूरा फुल स्टैक का कोर्स करवा कर दूंगा। बाकी के लोगों के जैसे ही पढ़ाना होता भाई, तो क्यों लॉन्च करवाता मैं अपने कोर्स से, कि नहीं। वैसे भी यूट्यूब पर बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले भाई, उनसे तो बहुत डिफरेंट पढ़ने वाले। अभी अभी आपने देखा होगा भाई, मुझको एक बात बताना, मैंने जैसा बताया वैसा एग्जीक्यूशन कोई बताता है क्या? ठीक है, उसके बाद मुझे बताना, अगर बताता होगा तो एक एक स्टेप का एग्जीक्यूशन, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है। अभी मैं आपको नेटबीन्स में करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मुझे प्रोजेक्ट एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, तो यार वो कैसे क्रिएट करूंगा, चलो यार आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो जाना, ये जो फाइल नाम की जो टैब दिख रही है सबसे ऊपर देखो, फाइल में क्लिक करना। फाइल में क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना। न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ तो भी आपके सामने ओपन होगा। ऐसा कुछ तो भी ओपन होने के बाद ये देखो कैटेगरीज में, फिल्टर के नीचे जो कैटेगरीज है, कैटेगरीज में आपको सिलेक्ट करना है HTML5 एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये देखो HTML5/जावास्क्रिप्ट। फिर उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट में, ये देखो राइट हैंड साइड में प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्ट में आपको सिलेक्ट करना है HTML5 ऑब्लिक JS एप्लीकेशन, क्लियर है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही आपको पूछेगा कौन नेटबीन्स, भाई तुम्हारे प्रोजेक्ट का, तुम्हारे वेब एप्लीकेशन का नेम क्या दूं? तो चलो यार, आप उसका भी नाम दे सकते हो, मेरा भी नाम दे सकते हो, उसका मतलब समझ गए ना, आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी उसका नाम दे दो, मेरी गर्लफ्रेंड का मत देना भाई, अपनी अपनी गर्लफ्रेंड का नाम, ठीक है। तो चलो यार प्रोजेक्ट का नेम दे देता हूं मैं HTML1। आई थिंक तो पहले से ही देकर होगा, नहीं दिया है, ठीक है। HTML प्रोजेक्ट, तो ठीक है। फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया। उसके बाद यहां पर ध्यान में रखना है कि आपको नो साइन टेम्पलेट पर ही क्लिक करके रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट यहां पर अगर कुछ चूज करके रखे होंगे, मतलब कोई जेसन फाइल वगैरह चूज करके रखे होंगे, तो सबको अनक्लिक अनक्लिक करते जाना है, ठीक है। फिलहाल हमको इसमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे ही ये पूरा हो जाए फिनिश पर क्लिक करना है, अभी हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। होने दो, वक्त लगता है थोड़ा भाई, मेरे जैसा लेट लती है, थोड़ा वक्त लगेगा पर करा कर देगा, ठीक है। बन जा भाई, बन जा पेड़, बन जा पेड़, बन जा पेड़। चलो ये देखो HTML प्रोजेक्ट नाम की एक वेब एप्लीकेशन बन गई, ये प्रोजेक्ट बन गया है, ठीक है। अभी अभी क्या करना है उसके बाद बताता हूँ, आप अभी तो बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। साइट रूट में जाना है आपको, साइट रूट के ऊपर राइट क्लिक करना है। जो साइट रूट HTML प्रोजेक्ट के अंदर साइट रूट नाम का एक फोल्डर है, साइट रूट नाम के फोल्डर में आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपको क्लिक करना है HTML फाइल पर, ठीक है। जैसे ही आप HTML फाइल पर क्लिक करोगे वैसे ही आपको आपके फाइल का नेम पूछेगा, मतलब HTML के फाइल का आपको नेम क्या देना है, ठीक है। तो नेम दे देता हूं मैं, इसके पहले क्या दिया था, पेज 1 दिया था, तो पेज 1 में अपने फाइल का नेम दे देता हूँ, पेज 1 दे दिया। उसके बाद मैं फिनिश पर क्लिक करूंगा, क्लियर है। अभी देखो बाय डिफॉल्ट ये सब कोड लिख कर आ जाएगा, भाई मुझे इस कोड की जरूरत नहीं है, मैं ये मिटा देता हूँ। आई थिंक सो मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है अभी आप लोगों को, है ना, कि हम जो कुछ भी टैग्स पढ़ते हैं वो सारे के सारे टैग्स एक मेन टैग के अंदर लिखे जाते हैं। HTML टैग आपको दिख ही रहा है वहां पर, और मैं HTML टैग में भी दो मेन टैग्स होती है। देखो ये पहली मेन टैग है हेड टैग, दूसरी मेन टैग है बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़े, टाइटल नाम की टैग पढ़े, तो यार यूज करो ना भाई, यूज करो टाइटल नाम की टैग, TITLE टाइटल टैग, ठीक है। टाइटल टैग को ओपन किया तो टाइटल टैग को क्लोज तो करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली क्लोज करता है भाई एंटर बटन दबाने पर नेटबीन्स, ठीक है। तो अभी मैंने क्या लिखा था वहां पर, आई एम हर्षल, ये लिखा था मैंने, है ना, ये लिखा हुआ था। अभी बॉडी टैग में क्या लिखा हुआ था भाई, ओके ब्रो, आई आई लव माय गर्लफ्रेंड, ये मैंने लिखा हुआ था। अभी मैंने आपको क्या कहा गया था, ये देखो मुझे एक बात बताओ, पेज1.html नाम की फाइल बनी है, ये है पेज1.html फाइल के अंदर का कोड। मैंने अभी अभी ये थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम जितना भी कोड पढ़ते हैं HTML में, जितना भी कोड लिखते हैं HTML में, वो सारा का सारा कोड उस फाइल के अंदर लिखते हैं जिस फाइल का एक्सटेंशन .html होता है। पेज 1 क्या है, हमारे फाइल का नेम है, और .html ये पेज 1 फाइल का एक्सटेंशन है। और इस फाइल के अंदर हमने हमारा पूरा का पूरा HTML का कोड लिखा हुआ है। अभी मैं क्या करूंगा, इस पेज1.html फाइल को ऐसे राइट क्लिक करूंगा और रन फाइल करूंगा, ठीक है। अभी देखो मैं रन कर रहा हूं,
देखो ये कोड किसको सेंड हुआ, जैसे ही मैंने रन बटन पर क्लिक किया ये पूरा का पूरा कोड किसको सेंड हुआ, देखो क्या लिखा है, ब्राउजर रिफ्यूज टू डिबग दिस टैब, क्लोज क्रोम डेवलपर टू एनी टू, वेट अ मिनट, ब्राउजर को क्या प्रॉब्लम आ गया भाई, अच्छा इधर का, चलो फिर से रन फाइल पर क्लिक करते, जैसे ही मैंने ये रन किया वैसे ही क्या हो गया, वो जो पूरा का पूरा एचटीएमएल का कोड था वो किसको सेंड हुआ, ब्राउजर को, ब्राउजर के पास एग्जीक्यूशन कंट्रोल होता है, वो एग्जीक्यूट किया उसने, देखो ये देखो, इधर ध्यान दो, ये वाला ध्यान, ठीक है, ये देखो ये जो होती है इसे कहा जाता है टाइटल बार, सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर क्या दिख रहा है आपको, ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज, ये क्रॉस साइन वगैरह दिख रहा है ना, तो ये देखो इसे कहा जाता है टाइटल बार, ठीक है। टाइटल बार पर क्या शो हुआ है, आई एम हर्षल, क्यों शो हुआ, क्योंकि टाइटल टैग के अंदर मैंने लिखा था आई एम हर्षल, क्लियर है। ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। और ये बॉडी एरिया, बॉडी एरिया पर क्या लिखा हुआ था, मैंने बॉडी टैग के अंदर क्या लिखा हुआ था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि बॉडी टैग के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो एग्जीक्यूशन कंट्रोल उसे बॉडी एरिया पर प्रिंट करता है, तो ठीक है, बॉडी एरिया पर क्या प्रिंट हो गया, ओके ब्रो आई लव माई गर्लफ्रेंड, क्लियर है। तो भाई अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कंफर्म कीजिए, एंड प्लीज यार आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए यार, अभी इतना तो कर सकते हो यार, ठीक है। थैंक यू गाइस, और भाई आज हम जैसा पढ़े हैं वैसा ही पूरा का पूरा फुल स्टैक हम डीप में पढ़ने वाले हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे अगर यूट्यूब पर जो लोग पढ़ा रहे हैं उनके जैसा पढ़ाना होता तो मैं कोर्सेस लॉन्च नहीं करता, ठीक है। तो भाई पूरा डीप में होने वाला है, तो चलिए यार आप हमारा साथ दीजिए, मैं भी आपका साथ देता हूँ, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय बाय।